तो दोस्तों आज फिर से हम रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है वो करने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले कह लीजिए मैंने बोगनविलिया के पौधों की जो रिपोर्टिंग है वो की है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये पोर्चुलाकारियाफ्रा या ड्वार्फ जेड के पौधों की रिपोर्टिंग का प्रोसेस किया जाएगा। पहले कुछ पौधे जो है वो मेरे सेकंड फ्लोर पर थे, रूफ टॉप पर, तो उनकी रिपोर्टिंग की गई थी। अभी जो है इसके जो फर्स्ट फ्लोर पर हैं इनकी रिपोर्टिंग की जाएगी। ये सभी के सभी छोटे छोटे पेड़ कह लीजिए, मिनी ट्री में जो पौधे हैं ये कन्वर्ट हो चुके हैं। तो माली भैया आज करेंगे इन पौधों की रिपोर्टिंग। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस तरह से की जा रही है, तो बहुत आसान रहेगा इनकी रिपोर्टिंग करना, फटाफट से हो जाती है। ये जो गमले आप देख रहे हैं ये सारे प्लास्टिक के गमले हैं। देखने में कुछ कुछ ये मिट्टी के गमलों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक के गमले हैं, फ्रेश प्लास्टिक है, इसलिए इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा रहती है, बजाय कि बहुत से नर्सरी पर गमले मिलते हैं जो सेकंड का प्लास्टिक रहता है। तो ये देखिएगा पौधे रूट बाउंड रहते हैं। एक मिनट दिखाइएगा, ये देखिएगा जब रूट बाउंड रहते हैं ना तो पौधे क्या है, इनकी जो जड़ें हैं वो इस तरह से कुछ दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर नीचे देखिए इस तरह से पूरा आपको एक निशान बना हुआ दिखाई देगा, जैसे पोर्ट का नीचे तरफ। हालांकि मैंने एक कपड़ा लगा दिया था इसकी रिपोर्टिंग से पहले, क्योंकि ये प्लास्टिक के गमलों में बहुत से होल्स रहते हैं तो इनको पत्थरों से कवर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो जो कॉटन का जो ये बैग निकलता है, जो आप कह लीजिए जो बैग रहता है शॉपिंग बैग, उस तरह के चीज़ को जो है वो नीचे की तरफ बिछा दिया था। तो इस तरह से ये रूट बाउंड हो चुका है, पूरी जड़ें फंसी हुई हैं। नई मिट्टी मिलने पर इसकी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ेगी। इसको एक छोटा सा जो ट्री है वो कन्वर्ट करना है। देखिएगा आपके बहुत से कमेंट्स आते हैं कि इस बॉन्साई को डेवलप करने के लिए, पौधों को शेप देने के लिए वायर कौन सी इस्तेमाल की जाती है। तो ये देखिए ये वायर रहती है, इसको कॉपर वायर बोलते हैं, या एल्युमिनियम में भी कुछ इस तरह की वायर्स रहती हैं। तो आप इस तरह से मोटाई के हिसाब से जो भी आपने ब्रांच को जो है वो बेंड करना हो, उसको शेप देनी हो, तो उस तरह से जो वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वायर्स रहती हैं ये पर केजी के अकॉर्डिंग मिल जाती हैं। आपके आसपास कोई अच्छी वायर की शॉप रहे, या फिर जहाँ पर मोटर वेल्डिंग का काम किया जाता है, मिक्सी वेल्डिंग का जो फैन वेल्डिंग का माफ़ कीजिए जो काम किया जाता है, वहाँ पर ये वायर्स अवेलेबल रहती हैं। तो क्या है, जब भी हम इस तरह से बॉन्साई प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं उसके लिए क्या है कि पौधे की केवल साइड की जो रूट्स रहती हैं उनको जो है वो रिमूव किया जाता है, ताकि रूट बॉल जो है वो बंद ही रहे। हालांकि जब भी आप बॉन्साई डेवलप करते हैं क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर खाद वगैरह या ज़्यादा चीज़ें देते हैं तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलने से पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो हम इनको छोटा रखना चाहते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। छोटे पॉट में ग्रो करने से इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो रहती है। तो इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, और पौधा जो है वो तेज़ी से बड़ी हाइट में नहीं जाता। नाइट्रोजन जो है वो कम फीड की जाती है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो छोटी रहे, अच्छे से ग्रो करता रहे, बस हरा भरा रहे। तो मैच्योरिटी अकॉर्डिंग इनकी जो शेप है, जो लुक है, वो खुद ब खुद एक मिनी ट्री की जो है वो दिखाई देने लगती है। तो ये देखिएगा एक और ये मेरा ट्री है। दोस्तों सच बताऊं बहुत खुशी सी होती है। मैंने कुछ 3 साल पहले या 4 साल पहले इन पोर्चुलाकारियाफ्रा के पौधों को जो है वो बॉन्साई में डेवलप करना स्टार्ट किया था। तो अब धीरे धीरे जैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ने लगी है, इनकी शेप जो है वो सुंदर होने लगी है, ये मैच्योर होने लगी है, तो मन को एक बहुत खुशी से मिलती है। बस कह लीजिए कुछ ऐसी जैसे खुद के एक बच्चे को बड़ा होते देखना, उसको खेलते कूदते देखना, तो वैसे ही कुछ खुशी इनको देखने से भी मिलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से माली भैया मेरी बात सुन के हंस रहे हैं, तो मैंने इस तरह से जो ग्रो बैग रहता है, या कह लीजिए कि जो कॉटन का वो शॉपिंग बैग रहता है, उसको नीचे की तरफ लगा दिया था। इससे क्या होता है कि पानी जो है वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है, और ये बिल्कुल लाइट वेट रहता है। गमले का जो भार है वो इंक्रीज़ नहीं करता वेट को, और केवल जो मिट्टी है वो ऊपर की तरफ रुक जाती है। तो इस तरह से, और ये डिकम्पोज हो जाता है खुद ब खुद कुछ समय के बाद। इस तरह से आप इसको जो है वो नीचे की तरफ बिठा सकते हैं। तो ऐसे गमले के जो जितने भी होल्स रहते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं, और पौधा अच्छे से इसके अंदर जो है वो सेटल हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, अब ऑलमोस्ट जो है वो सारे के सारे पौधे जो है हमारे बाहर निकल आए। सभी की जो रूट बॉल है वो क्लियर कर ली गई, ऑलमोस्ट अब रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो इस तरह से जो पुरानी मिट्टी है उसको थोड़ा खुरपी की मदद से जो है वो तोड़ देंगे माली भैया, और जितनी भी वेस्ट रूट्स रहती हैं जो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं, हालांकि ये डिकम्पोज हो जाती हैं अगर आप इसको मिट्टी के अंदर ही रहने दीजिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जब आप मिट्टी में इसको रहने देंगे तो ये डिकम्पोज होने के समय क्या होता है कि ये जड़ें मिट्टी में से जितनी नाइट्रोजन रहती है उसको खींचती रहती हैं। तो हमारे पौधे सभी के सभी, ये जो जेड के पौधे हैं, इनको ग्रीनरी चाहिए। ग्रीनरी के लिए जो है वो नाइट्रोजन चाहिए। तो जब ये नाइट्रोजन जड़ें खींच लेंगी तो इसकी जो नाइट्रोजन है वो कम पड़ जाएगी, तो हमें नाइट्रोजन जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। इसलिए इन जड़ों को निकाल देना जो है वो बढ़िया रहता है।
बस अब इसके अंदर हम जल्दी से थोड़ी सी जो नई खाद है वो ऐड करेंगे, थोड़ी सी बॉन मील ऐड करेंगे, और अगर हो सके तो नीम खली भी। नीम खली हालांकि मेरे पास अभी नहीं है, तो इन पौधों को कोकोपीट नहीं चाहिए होगी। कई बार मैं कहता हूँ कि कोकोपीट ऐड कीजिए, क्योंकि ये सकुलेंट पौधे हैं, ज़्यादा मॉइस्चर इनको पसंद नहीं है, अच्छी धूप पसंद है, धूप में लगने पर ये अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन ज़्यादा कोकोपीट से क्या है कि ये पौधे ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करेंगे, फिर चांस रहेगा इनमें लीफ फॉल होने का, इनके गलने का, सड़ने का। और इधर देखिए गजनिया के जो फूल हैं, अभी धूप निकलने पर कितने बढ़िया से जो है वो खिलने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी अभी इनमें जो गुड़ाई है वो भी कर दी गई है, मोस्टली जो वीड्स हैं वो भी निकाल दी गई हैं। लेकिन ये वीड्स इतनी ढीठ रहती हैं कि ये जितने भी कोशिश करो गमलों में से निकल कर नहीं आती, तो ये बीच में फंसी रहती हैं कहीं ना कहीं पर। तो ये देखिए अब बस काम जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। धीरे धीरे ये सभी के सभी पौधे जो हैं वो रिपोर्ट कर दिए जाएंगे, और अगले 1 साल के लिए रिपोर्टिंग के बाद इनको फिर से कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ना तो खाद की ना ही रिपोर्टिंग। अगले 1 साल तक ये बहुत अच्छे से जो है वो ग्रोथ करते रहेंगे। पॉट साइज़ की बात करूं तो ये 12 इंच का ओवल साइज़ का गमला है। इसकी जो चौड़ाई है, कह लीजिए डाया है, वो 12 इंच का डाया है। तो इस तरह से इसका सारा जो प्रोसीजर है वो आपके साथ शेयर किया। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस फाइनली अब पॉट्स को जो है वो प्लेस करना है स्टैंड के ऊपर, और फिर हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा।